हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 1 मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का मापन और मात्रक है 11th क्लास का। मापन और कौन से मेरे प्यारे स्टूडेंट मात्रक, जो कि कौन से क्लास का बात करो, स्पेशल 11th क्लास का है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं मात्रक और मापन का पूरा वीडियो बना दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्ले लिस्ट में जाकर 11th फिजिक्स का ध्यान रखना, हम लोग पूरा फोल्डर बनाया, वहां आप क्या कर सकते हो भाई, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब पूरा ध्यान रखना, लेक्चर वीडियो शूट करने के बाद अब आप लोग को ध्यान रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक है। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक ध्यान रखना कौन सा होता है, सेंटीमीटर है क्या, मीटर है क्या, किलोमीटर है क्या, इंच है। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि इसका मात्रक सर किलोमीटर नहीं सर मीटर होता है। क्या होता है सर, मीटर। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आप सही बच्चों को हम लोग एसआई मात्रक पढ़ाए हैं। एसआई में ध्यान रखना, मूल राशि कितने हैं भाई, मूल राशि की संख्या कितना है सर, 7 है। जब मूल राशि की संख्या 7 है तो सर मूल मात्रक का संख्या भी कितना होगा सर, 7 होगा। कितना होगा सर, मूल मात्रक का भी संख्या 7 होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित पूरा मेरे प्यारे स्टूडेंट आज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगे बात करते हैं आप लोग को। ठीक है, देखो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है। मैं आपको 7 पढ़ा दिया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं एक बार और स्पीड से पढ़ाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। लंबाई, ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद होता है सर समय, समय के बाद होता है सर ताप, ताप के बाद होता है सर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, उसके बाद होता है सर कैंडेला, कैंडेला तो इसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता के बाद होता है सर विद्युत धारा। क्या होता है सर, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद होता है सर देखो 5-6 क्या आएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है, मूल राशि हैं और इसके मात्रक अलग होते हैं, पहले बता रहे। ठीक है, तो ऐसे ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर, किलोग्राम। क्या होता है सर, किलोग्राम। ठीक है, सब बच्चे को पता होना चाहिए क्या है सर, आंसर किलोग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखो समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर, मिनट सेकंड दिन। तो आपका आंसर क्या होता है सर, सेकंड। अपन पढ़ के आए। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा ऐसा मूल राशि है, बताओ मूल राशि कौन सा है। बल है क्या, ऊर्जा है क्या, तापमान है क्या, दाब है क्या। बताओ, तापमान सर मूल राशि है, बाकी कोई भी मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है। एसआई ध्यान रखना मूल मात्रक नहीं है, मीटर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सही आंसर है। सेकेंड, ये भी ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन और केल्विन, केल्विन भी ऐसा ही मात्रक है, लेकिन आपका न्यूटन ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये ऐसा ही मात्रक बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इस कारण से हमारा आंसर क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि नहीं है पूछा ना, तो नहीं है कौन, न्यूटन। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। बल का ऐसा ही मात्रक, देखो अभी ये सेकंड चैप्टर में आएगा बल का ऐसा ही मात्रक, लेकिन पहला चैप्टर में बेसिक जानकारी पढ़े हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये पढ़ क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, दाब का ऐसा ही मात्रक, दाब का ऐसा ही मात्रक भी पढ़ के हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को 1 km लिखते हैं, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 1000 मीटर होता है। इस बात को याद होना चाहिए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो कौन सा आंसर सही है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो 1 माइक्रोमीटर क्या है, 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर ये उसका संकेत होता था। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात मेरे प्यारे स्टूडेंट -6 मीटर होता है। ठीक, ये आंसर आपका जहां दिख रहा है वो सही है।
तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए। 1 नैनोमीटर, देखो ये भी पढ़ के आए भाई। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, इसका संकेत होता है nm, क्या होता है ANM। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, पढ़ के आए थे 10 की घात कितना होता है सर, -9 मीटर। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पास दिख रहा है -9? जी सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, आगे आगे बात करते हैं। एक फर्मी, ये भी पढ़ के आए मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक फर्मी, फर्मी का संकेत होता है एफ, लेकिन एक फर्मी का मान याद रखना कितना होता है सर, 10 की घात -15 मीटर होता है। कितना होता है सर, 15 मीटर। तो 10 की घात -15 ऑप्शन कौन सा है सर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भैया, आगे आगे ध्यान दे रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक एंगस्ट्रॉम बराबर मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम का संकेत होता है ए के ऊपर में ऐसे 0, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात कितना सर, -10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ क्या है सर, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइए भाई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी बताइए। समय का, वेग का, दूरी का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट दूरी मतलब क्या होता है, बताया था आप लोग को, लंबाई। लंबाई ही दूरी है, इस बात को आपको नहीं भूलना है भैया। विस्थापन ही ध्यान रखना लंबाई कहलाता है भैया। चौड़ाई ही लंबाई कहलाता है, ये सब आपको नहीं भूलना है, पहले बता रहे हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी मतलब लंबाई का या विस्थापन, ये सभी की है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। खगोलीय इकाई या AU का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, परमाणु दूरी मापने में। ठीक है, ए ऑप्शन। ग्रहों की दूरी मापने में, ऊंचाई मापने में, द्रव्यमान मापने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर, क्योंकि ध्यान रखना ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी को मापता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का क्या है सर, दूरी को नापता है। इस कारण से ध्यान रखना दोनों एक तरह से क्या है, ग्रह है ना भाई। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो ग्रहों की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खगोलीय मात्रक का। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां तक किसी डाउट? जी सर, कोई डाउट नहीं है, अपने को तो बहुत सारा समझ आ रहा है। आगे पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है भाई, पारसेक ध्यान रखना किसका है सर, दूरी का। दूरी मतलब क्या सर, दूरी मतलब होता है सर लंबाई। दूरी मतलब क्या होता है सर, लंबाई। तो लंबाई का ध्यान रखना क्या होता है सर, मात्रक पारसेक होता है, इस बात को नहीं भूलना है। और ये ध्यान रखना क्या होता है सर, सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पूछे फिजिक्स में तो क्या होता है सर, पारसेक होता है। और बता दूं इसका पूरा नाम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पैरालैक्टिक। क्या होता है सर, पैरालैक्टिक। पैरालैक्टिक सेकंड, इसका पूरा नाम क्या होता है सर, पैरालैक्टिक सेकंड होता है, इस बात को नहीं भूलना है। और कुछ है क्या, ठीक आगे देख लेंगे। और आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, महत्वपूर्ण अंकों का नियम किससे संबंधित है, ये आपका सिलेबस से हट गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले बता रहे हैं। अंकों का नियम किससे संबंधित है, याद रखना त्रुटि से है, लेकिन सिलेबस से पूरी तरह से काट दिया गया, ये क्वेश्चन नहीं करोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, आगे आगे निम्न में से व्युत्पन्न राशि है, बताओ भाई निम्न में से व्युत्पन्न राशि है कौन सा है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, वेग है, समय है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए भाई। ठीक है, व्युत्पन्न राशि कौन है बताओ, वेग होता है सर, बाकी ध्यान रखना द्रव्यमान, समय और क्या है, लंबाई, ये सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा राशि है, मूल राशि है। क्या है सर, मूल राशि है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ आ रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में टाइप नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ध्यान रखूंगा इंग्लिश मीडियम को भी ध्यान रखना हम लोग लेकर चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी पद्धति में तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक क्या होता है बताओ, ऐसी पद्धति में डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन है, रैंकाइन है। मतलब ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो बहुत सरल, कौन सा है सर, केल्विन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसी पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है सर, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, इसको बच्चा बच्चा बता देगा, इसका होता है सर एम्पियर। क्या होता है सर, एम्पियर। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता का असही मात्रक क्या होता है, ये फ्लक्स होगा ना, गलत है। उसके बाद कैंडेला ल्यूमेन वाट, तो याद रखना ज्योति तीव्रता का मात्रक सर पढ़ क्या है, कैंडेला होता है। जो कि ध्यान रखना कैंडेला क्या होता है सर, मूल मात्रक है। क्या है, मूल मात्रक है। और इसके मूल राशि क्या है सर, ज्योति तीव्रता क्या है सर, मूल राशि है। क्या है सर, ज्योति तीव्रता क्या है, मूल राशि। ठीक, यहां तक किसी डाउट? आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, आगे बात करने वाले हैं पदार्थ की मात्रा का असही मात्रक है ग्राम, मोल, किलोग्राम, टन। तो ध्यान रखना पदार्थ की असही मात्रक याद रखना क्या होता है सर, मोल है। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि मैं ध्यान रखना चैप्टर 1 को पूरा इसी वीडियो में ध्यान रखना इसके एमसीक्यू को पूरा खत्म करने वाला हूं। ठीक है भाई, एमसीक्यू को पूरा खत्म कर दूंगा, चैप्टर 1 का एमसीक्यू, इससे बाहर आपका एग्जाम में जा ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आगे आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक एयू का मतलब होता है खगोलीय मात्रक का लगभग बराबर है। मतलब एक खगोलीय मात्रक लगभग बराबर होता है पृथ्वी सूर्य दूरी, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारा दूरी, कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बताया था ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं, एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और ध्यान रखना एक एयू का मान आपको पढ़ा दिया हूं कितना सर, 1.496 गुणित 10 की घात मेरे प्यारे स्टूडेंट 11 मीटर। क्या होता है सर, 11 मीटर होता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बात करेंगे एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है। अब भी बताएं क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, नहीं एक प्रकाश वर्ष नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं और शॉर्ट में एक प्रकाश वर्ष को एक LY बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना होता है सर, 9.46 गुणित 10 की घात मेरे प्यारे स्टूडेंट 15 मीटर होता है। ये ऑप्शन आपको कौन से नंबर में दिख रहा है, बी ऑप्शन ठोक दे क्या भैया, बी ऑप्शन ठोकोगे तो ध्यान रखना घात में कितना है 12, अपने को चाहिए घात में कितना 15। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज क्या है सर, करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि 15 होते हैं ना घात में, 12 नहीं होता इस कारण। ठीक है, आगे बात करते, पूरा फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो एसआई पद्धति में मूल राशि की संख्या कितनी होती है, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, कितनी होती है भैया, 7 होती है। कौन कौन से होता है सर, एक बार और लिख दोगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और क्या होता है सर, ताप, ताप के बाद होता है सर ज्योति तीव्रता, क्या होता है सर, ज्योति तीव्रता, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ये सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है सर, मूल राशि है। और मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर बताना कि नीरू कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में ध्यान रखना 11th क्लास का पढ़ाई हो रहा है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। रेडियन किसका मात्रक है, बताओ भैया, रेडियन किसका मात्रक है, बता दोगे तो 10 रुपए इनाम देंगे हम भैया। रेडियन किसका मात्रक है, ठोस कोण का, दूरी का, समय का। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेडियन याद रखना समतल कोण, मैं लिख देता हूं भाई, समतल कोण। क्या है सर, समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है सर रेडियन, और रेडियन का संकेत होता है RAD। क्या होता है, RAD। और घन कोण क्या है, घन कोण को ही ठोस कोण बोला जाता है, इस बात को नहीं भूलना है। घन कोण या क्या बोलेंगे, ठोस कोण, इसका मात्रक होता है सर स्टेरेडियन, संकेत होता है स्मॉल में दोनों SR। ठीक है, तो रेडियन पूछा है, तो रेडियन किसका मात्रक है सर, कोण का। डायरेक्ट समतल कोण को कोण भी बोला जाता है, देख सकते हो भाई। ठीक है, आगे आगे बात करें सर, जी सर स्टेरेडियन किसका मात्रक है, अब भी बताया था, स्टेरेडियन समतल कोण का नहीं होता है सर, किसका होता है सर, ठोस कोण का। ठोस कोण को ही क्या बोलते हैं, बताया था आप लोग को अभी, घन कोण बोलते हैं। ठोस कोण को ही क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक पारसेक लगभग बराबर है, बताओ भाई, एक पारसेक लगभग बराबर होता है कितना, कितना होता है, मैं आप लोग को पढ़ाया था एक पारसेक। ठीक, एक पारसेक बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब होता है प्रकाश वर्ष।
कौन सा आंसर सही है बताओ भाई इसमें से। अब आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर सर, आपको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमारे बच्चे होशियार हैं, हमें उम्मीद है आप हमारा वीडियो देखकर बहुत खुशी हो रहा होगा कि आपका पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है, निम्न में से बड़ी दूरी का मात्रक है, बताओ भाई। सबसे बड़ी दूरी, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताओ भाई। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक सर आपको पढ़ा के आए हैं क्या? पारसेक। क्या है? पारसेक। तो आंसर हो जाएगा सर सी ऑप्शन, पारसेक बन जाएगा भाई। पारसेक इज अ करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा एसआई मूल राशि नहीं है? अब मतलब एसआई मूल राशि नहीं है, बताओ। 7 होता है, 7 में लंबाई शामिल है क्या सर? जी सर, लंबाई तो होता है मूल राशि, समय भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, वेग नहीं होता। वेग इज अ करेक्ट आंसर, ये मूल राशि नहीं है। ठीक, आगे आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे छोटी लंबाई का मात्रक है, बताओ भाई। माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है सर? माइक्रोमीटर होता है सर 10 की घात कितना सर? -3 होता है मीटर में। और नैनोमीटर होता है सर 10 की घात -9 मीटर होता है। ठीक है, फर्मी होता है सर 10 की घात कितना? -15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम होता है सर 10 की घात -10 मीटर। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है? आप लोग बताओ। तो ध्यान रखना, माइनस में 10 की घात में अगर माइनस वाले में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे क्या सर बड़ा है, वही सबसे पहले क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है। तो सबसे बड़ा वाला घात कौन सा दिख रहा है माइनस में? सर फर्मी दिख रहा है। इसका मतलब फर्मी क्या है सर? सबसे छोटा मात्रक है। कौन सा सर? फर्मी क्या है सर? सबसे छोटा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? जी सर। मात्रक एवं मापन अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना हमारे यूट्यूब चैनल में करा दिए हैं उतना आप लोग के लिए सफिशियंट है। इतना कर लिए बहुत है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ध्यान रखना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जितना कराएं उतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। चलो, मात्रक एवं मापन अध्याय का मुख्य उद्देश्य है भौतिक राशियों का सही मापन। क्या सर? भौतिक राशियों का क्या है सर? सही मापन। इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक चीज और, ठीक है, यही पास बता दे, यही बता देते भाई। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, समय का मात्रक है, समय का मात्रक है, समय का मात्रक है, बताएंगे ना? समय का मात्रक होता है लंबाई, लंबाई मीटर, और होता है मोल, और होता है सर लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। तो बताओ, समय का मात्रक है, लंबाई होता है क्या सर? बिल्कुल नहीं होता। मीटर होता है सर? बिल्कुल नहीं होता। मोल होता है क्या सर? नहीं। लेकिन वर्ष, वर्ष याद रखना एक तरह से किसको दर्शाता है सर? समय को। तो लीप वर्ष याद रखना समय का मात्रक होता है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बता दूं, 4 साल में, 4 साल में एक बार आने वाला वर्ष, एक बार आने वाला क्या है सर? वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जांपल 2000, ठीक, जो पूरी तरह से 4 से भाग चला जाए वो सभी वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। उसी प्रकार 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ऐसी 2024, और आगे आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2028। ठीक है, तो ये सभी लीप वर्ष है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कि समय का क्या है? मात्रक है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और क्या आप ऐसी ही पूरा चैप्टर का एमसीक्यू चाहते हैं? अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास याद रखना शेयर करना है, और ध्यान रखना लाइक करना है, और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तब जाकर आपको हमारे नीरू कोचिंग क्लास का हर एक वीडियो आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।